Is this part clear now? Yes, sir. हाँ सर. ठीक है. दूसरा पार्ट इसका है, if I am talking about reduction process or reduction half cell, not reduction half cell, same half cell in terms of reduction format. इसी हाफ सेल को अगर रिडक्शन फॉर्मेट में मैं देखूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस इन सॉलिड and my E reduction will be equal to E naught reduction minus 2.303 RT by N log Q reduction. ठीक है, that is equal to E naught reduction minus minus 2.303 RT by N log 1 by concentration of mm plus, this is also equal to E naught reduction minus 2.303 RT by N log N plus. Is this okay? Yes, sir. ठीक है यहाँ तक? हाँ सर. वेरी गुड. अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं कंसेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस को इंक्रीज करता हूँ तो मेरा E रिडक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? अरे सॉरी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस. ठीक है, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये वाला टर्म मेरा इंक्रीज करेगा और इसको डिक्रीज करेंगे, Mn प्लस को डिक्रीज करेंगे तो ये रिडक्शन जो है मेरा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा. क्लियर है? ठीक है. अब दूसरी चीज समझते हैं हम यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ये यहाँ पर मेकिंग सेंस ना? Yes, sir. ओके.
ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? दिस सर थिंग आपका इज स्क्रीन नहीं दिख रहा है नहीं अभी? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा। वेट, अब दिख रहा है। ओके, गणेश आपको भी दिख रहा है? यस सर। ओके, सो वी आर वर्स विद दिस आइडिया, ये फाइंडिंग। और मान लो आप भूल भी जाते हो तो जिस तरीके से सिखाया है आप वो चीज ध्यान करके इसको रिकैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट ओके? और एक दो जेनरिक सेल का मैं करा दूंगा तो उसके बेसिस पर आप कभी भी इस चीज को ढूंढ सकते हो। Am I making sense? या किसी भी यस सर। अननोन सेल के लिए भी जो आपसे पूछा गया है, यू शुड बी एबल टू फाइंड फॉर इट कि किसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो किसका क्या होगा। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सेल। ठीक है, ई सेल क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन कोएफिशिएंट प्लस ई रिडक्शन RHC। ठीक है, can I write it in terms of their respective this thing, uh, standard electrode potentials? I can replace this with E naught oxidation of OHC, ठीक है, माइनस 2.303 RT by M log Q oxidation. Is this okay? Plus E naught reduction RHC minus 2.303 RT upon N log Q reduction. Is this okay? यस सर। और यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट पुट कर देता हूँ। इसको और इसको मैं एक साथ रख लेता हूँ। सो इट विल बिकम व्हाट? E naught oxidation OHC plus E naught reduction of RHC। ठीक है, एंड प्लस, अब ये टर्म्स को एक साथ रख लेता हूँ, प्लस के बदले ये माइनस हो जाएगा, सॉरी। सो दिस विल बिकम माइनस 2.303 RT बाई N। अच्छा देखो, अब एकदम जनरल टर्म्स में अगर हम सोचेंगे ना तो जरूरी नहीं है कि दोनों का n बराबर ही हो। ठीक है, सो जनरल टर्म्स में जब हम सोच रहे हैं तो ये दोनों साइड में हमको अलग अलग n लेना होगा। इज दिस ओके? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है जरूरी थोड़ी है कि वो उतना ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जितना रिड्यूस होने वाला एक्सेप्ट करेगा, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है ना?
I'll write a Yes, sir. equation. अभी थोड़ी देर में Q को ऐसे डील तो कर नहीं सकते हैं, so I am bound to write a equation. ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं. So this will simply become 2.303 RT ब्रैकेट में n1 को अगर इधर से इधर लेकर के जाएंगे, log में लेकर के जाएंगे, तो it will become what? Q oxidation. ठीक है, raised to the power 1 by n divided by Q reduction raised to the power 1 by n. ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब है आपको देखें, सर एक बार सब दोबारा समझाऊंगा. हाँ मैं बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा. log x to the power n जो होता है, this becomes n log x. ठीक है, तो log x to the power 1 by n जो होगा, this will become 1 by n log x. राइट, यहाँ पर क्या है, 1 by n log q ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया q ऑक्सीडेशन टू द पावर 1 by n1. ठीक है, और यहाँ से q रिडक्शन टू द पावर 1 by n2 चला गया. इज दैट ओके? Yes, sir. हेलो, और this thing is known as E naught cell. ठीक है, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, E naught of cell और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. ठीक है, और ये ऑब्वियसली देयर इज अ फैक्टर व्हिच इज ऑफ दिस फॉर्म, जो कि रहेगा, तो वी विल हैव टू डील विथ इट. अब एक लाइव एग्जांपल लेते हैं. सपोज A प्लस या AM प्लस, ठीक है, और दिस इज एक्सेप्टिंग n इलेक्ट्रॉन्स, या फिर A is going to AN plus and releasing n electrons, and B is accepting that electron. ठीक है, plus m electrons to give B's solid. अब ये हाफ सेल और ये हाफ सेल मिल करके अगर टोटल कंप्लीट रिएक्शन बना रहे हैं, तो माय इक्वेशन विल बिकम व्हाट? एंड चार्ज बैलेंसिंग इज अ मस्ट. जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उतने ही एब्जॉर्ब होने चाहिए, ये मैंडेटरी है. तो ऊपर वाले इक्वेशन को मुझे m से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाले को n से मल्टीप्लाई करना होगा. इज दैट ओके? तो ऊपर वाला इक्वेशन मेरा कैसा दिखेगा? MA is giving me MA to the power n plus 1 plus MN electrons. Is it okay? और नीचे वाला कैसा दिखेगा? N BM plus sorry, not M, rather N. N BM plus MN electrons giving me NB. We add both of them. What we will have? NB plus MA gives me MAN plus NB. Is this okay? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, sir.
या कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब what we are going to do is इस इक्वेशन या इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे ही हम लोग इक्वेशन इस फॉर्म कर लिख सकते हैं या डायरेक्टली इस चीज को डेराइव कर लेते हैं, ठीक है। या फिर से अगर हमें करना है तो वी कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ बिग डील। समझो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन इज ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू E oxidation of OHC is equal to E naught oxidation minus 2.303 RT log Q में क्या रहेगा, concentration of this to the power m, concentration of AN plus raised to the power of m and divided by m, divided by mn, m divided by mn, y divided by mn। यहाँ पर mn रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस रिएक्शन के लिए, दे आर mn इलेक्ट्रॉन्स। ये mn यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, सो आई कैन राइट इट डायरेक्टली लाइक दिस। इज दिस ओके? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, सो m and m cancel, it will simply become 1 by n. Similarly, E reduction of RHC is equal to E naught reduction minus 2.303 RT log। अब यहाँ पर क्या होगा, it will be 1 by concentration of Bm plus raised to the power n, and this whole thing will be, या फिर इसी को डिवाइड कर लेते हैं, एक्चुअली होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 by mn यहाँ पर भी रहेगा क्योंकि mn इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 by mn वहां पे लिखे या फिर यहाँ पर मैं इसको 1 by mn कर दूं, ठीक है। दिस विल बिकम इक्वल टू E नॉट रिडक्शन ऑफ, ऑब्वियसली RHC रहेगा, RHC और ये यहाँ पर OHC, माइनस का प्लस ले सकते हैं ये 1 हटा करके, सो इट विल बिकम 2.303 RT log B to the power Bm plus a concentration raised to the power 1 by m। Is this okay? ये समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो आई एम गोइंग टू गेट सेल पोटेंशियल, सो सेल पोटेंशियल मेरा क्या होगा, ई सेल इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई नॉट सेल, इसको ऐड कर दिया मैंने तो ई नॉट सेल हो गया, राइट। ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ OHC प्लस ई नॉट रिडक्शन ऑफ RHC, ठीक है। दिस इज E नॉट सेल, क्लियर। अब यहां पर मैं रिडक्शन वाले में प्लस है, ऑक्सीडेशन वाले में माइनस है, ठीक है। तो या तो मैं इसको प्लस में रख के और इसको माइनस में रख करके इससे इसको डिवाइड कर लूं, या माइनस को कॉमन कर लूं और मैं ऐसे लिख लूं 2.303 RT ब्रैकेट के अंदर में, इसका माइनस है तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा,
Am I right? ये दोनों टर्म्स को ऐड करता हूं मैं और माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, log concentration of an plus raised to the power 1 by n. हाँ सर, कहाँ है सर? अच्छा अच्छा, ये बच्चों को यहाँ सेंटर पे बुलाया था आपने? अरे तो मुझे तो पता है कि तुम नहीं आने वाले हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बच्चा आया हुआ है सत्यम और बोल रहे हैं कि आज लेक्चर है, सर बोले थे कल। मुझे क्या पता, सर ने बोला नहीं बोला? हाँ क्या, सॉरी, हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ मुझे पता है सर, तो डिवाइडेड बाय mn एंड मल्टीप्लाइड बाय log base to the power concentration of an plus raised to the power 1 by n divided by concentration of an plus to the power 1 by n whole raised to the power mn. ठीक है, this will further become, and this I have done because I am multiplying by mn and dividing by mn, mn multiplication वाला इधर आ गया, और mn ही क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि mn is the number of electrons which has got exchanged in this cell reaction. ठीक है, so E naught cell minus 2.303 RT by mn log, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, सॉरी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो it will simply become a n plus to the power m divided by b m plus to the power n. ठीक है, and this thing is nothing but Q of the reaction, right? E naught cell minus 2.303 RT by mn log Q of the cell. ठीक है, so E cell क्या हो गया आपका, under any circumstance this is going to be equal to or going to be given by this particular relationship. ये याद रहेगा, ये याद रखना, ये रखना पड़ेगा आप लोग को यार, देयर इज नो एक्सक्यूज कि नहीं याद है या जो भी है। अब इसमें जो चीज रिएक्टेंट साइड में है या जो चीज प्रोडक्ट साइड में है उसके हिसाब से रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगे। अब मान लो यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट में सॉलिड ना हो करके गैस होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट में सॉलिड ना हो करके गैस होता है। ठीक है, तो ये क्यू में क्या टर्म्स आ जाते हैं, यहाँ पर ऊपर में ई गैस का पार्शियल प्रेशर हो जाता और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ई गैस का पार्शियल प्रेशर हो जाता, राइट? होता ना, उसको एकोमोडेट करना होता, उसके हिसाब से भी हमारा ई सेल का वैल्यू चेंज होता। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये छोटी सी चीज जो है एकदम शुरू में ही बता रहा हूं मैं या बताते रह रहा हूं, और अगर मुझे एक ही फॉर्मेट में चाहिए, मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स लिखना है, तो दिस विल बिकम OHC का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस RH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या रिडक्शन पोटेंशियल के मामले में चाहिए तो RH का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस OHC का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, that is going to give me E naught of the cell and rest things are going to follow। ठीक है,
रेस्ट थिंग्स विल बिकम एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। आप यहाँ पर किस फॉर्म में लेते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज योर दिस इक्वेशन और दिस रिलेशनशिप। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों को जनरल सेल वैल्यू निकालना फ्रॉम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये भी आप लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। सो बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है दैट यू हैव ऑलरेडी डन। द लास्ट थिंग इज नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन, जो कि हम आखिरी में करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, आज सिर्फ एक चीज डिस्कस करूंगा, वो है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैं डिस्कस करता हूँ। कैलेमल को मैं कल करूंगा, और कैलेमल करने के बाद और भी वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि यूज करते हैं हम अपने सेल्स में, ठीक है। देयर आर 3-4 डिफरेंट वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स व्हिच वी यूज, ठीक है। तो वी विल डिस्कस देम एज वेल, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। अभी मैं SHE कर रहा हूँ। SHE और कैलेमल भी नहीं पढ़ाऊंगा, कैलेमल बाद में पढ़ाऊंगा मैं। SHE करने के बाद कल के ये में मैं नर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करना सिखाऊंगा आप लोगों को फ्रॉम फ्री एनर्जी, ठीक है। और वहां पर फिर एंट्रोपी वगैरह के साथ भी इसका रिलेशनशिप बताऊंगा मैं। एंड देन आई विल डिस्कस द वेराइटीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स, so that will make more sense to you, ठीक है। Let us now discuss about SHE, standard hydrogen electrode, standard hydrogen electrode, SHE। देखो इसमें होता क्या है, करते क्या है हम लोग, we just take a bucket like this, इसके अंदर में we put a acidic solution, 1 molar acidic solution, 1 molar H प्लस सॉल्यूशन कोई भी रख दिया मैंने, और इसमें एक इस तरीके से रॉड डिप करते हैं, प्लैटिनम रॉड, ठीक है। अभी डिप प्लैटिनम रॉड नहीं किया, उसका कवर किया है, प्लैटिनम रॉड हम डिप करते हैं इसके अंदर। प्लैटिनम जो होता है वो क्या बोलते हैं, इनर्ट होता है, इसलिए प्लैटिनम पिक करते हैं यहाँ के लिए। दिस इज PT रॉड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ से जेंटली हाइड्रोजन गैस बबल कर रहे होते हैं, यहाँ से इन कराते हैं और यहाँ से बबलिंग होती है उसकी, ठीक है। सो और ये बेसिकली वायर के साथ कनेक्टेड होएगा, ये चीज वायर के साथ कनेक्टेड होएगा, गेटिंग इट। H2 gas at 1 bar bubbled through 1 molar H plus solution, ठीक है। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस at 1 bar being bubbled through 1 molar H plus solution,
ठीक है, and the electrode potential of this system has been assigned 0 volt value. ठीक है, is it a standard electrode? Yes, it is a standard electrode. 1 बार है, 1 मोलर है, 273 केल्विन पर कैलकुलेशन हम करते हैं और ऑब्वियसली 273 वाले पर ही 0 हम लिए हैं इसको. So what is happening? H2 is getting, basically हमारा आइडिया होता है H2 is getting converted to 2H plus aqueous, releasing 2 electrons. या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, ये बबल आउट हो रहा है तो that 2H plus is observing 2 electrons and getting converted to H2 gas. ठीक है, इस फॉर्म में बोल रहे हैं तो रिडक्शन, इस फॉर्म में बोल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन. E naught of this is going to be what? 0 volt. And इसका भी E naught क्या होगा? 0 volt. Is this okay and clear in our mind? Yes, sir. Very good. अब मुझे एक बात बताइए, इस हाफ सेल का और ये ऑक्सीडेशन वैल्यू है ना? क्या? ये ओवी क्या है? ओवी नहीं, 0 है, 0 वोल्ट. 2 वोल्ट. हाँ हाँ, ओवी नहीं है, 0 एंड वोल्ट. नहीं समझ में आ रहा है तो जी वोल्ट को हटा दो, सिर्फ 0 लिख लेना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इट्स नॉट ओवी, सी को हटा ही देना. ठीक है, लड्डू लड्डू. अब मुझे ये बताओ कि अगर प्रेशर को मैं बढ़ा देता हूँ, गैस प्रेशर को बढ़ा देता हूँ, तो मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सर अगर ऑक्सीडेशन मैं पोटेंशियल प्रेशर को बढ़ा दूं तो, हाँ बोलिए. सर प्रेशर बढ़ा दोगे तो इसका मतलब अंदर जाने वाले हाइड्रोजन एटम भी ज्यादा हो जाएंगे ना? हाँ, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा. हाँ सर ये बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन मतलब नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है. If pressure of hydrogen gas is increased, that does not mean automatically कि ये हो जाएगा, इसका concentration बढ़ेगा. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है. This is being maintained initially at H plus. अगर इसके प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं इमीडिएटली, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मेरा वो डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में इंक्रीज होएगा, तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गोइंग टू इंक्रीज. अच्छा, आपके कैलकुलेशन से भी वो इंक्रीज ही कर रहा था क्या, ऐसे बोल रहे हो? सी, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. नॉर्मल ऑक्सीडेशन विल बी इक्वल टू E naught minus 2.303 RT by N upon log concentration of H plus का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है, what will happen? This ratio is going to decrease. If this ratio is going to decrease, then this entire thing is going to decrease. इसमें से छोटा नंबर को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो this is going to increase. Yes. Right now,
तो अगर पार्शियल प्रेशर को कम करूंगा, सॉरी बढ़ाऊंगा, तो मेरा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इस हाफ सेल का वो बढ़ जाएगा। और अगर पार्शियल प्रेशर को मैं बढ़ाता हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, राइट ना। यस सर। ठीक है। और H प्लस के कंसेंट्रेशन को अगर मैं बढ़ा देता हूं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। H प्लस के कंसेंट्रेशन को बढ़ा देता हूं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। इसको अगर मैंने इंक्रीज किया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल डिक्रीज, दैट मींस रिडक्शन पोटेंशियल विल इंक्रीज। हाँ एम आई मेकिंग सेंस? यस। ठीक है, ये लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोग को 2-3 वैल्यूज दे रहा हूं मैं, आप लोग सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। हाँ दिस इज गोइंग टू बी होमवर्क फॉर यू गाइस। ठीक है क्वेश्चन, सर। फाइंड electrode potential of hydrogen electrode He under following conditions, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों मुझे चाहिए, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ई रेड एंड ई ऑक्स, ठीक है। पहला कंडीशन H2 गैस है और 5 बार and H plus concentration is equal to 1 मोलर, ठीक है। दूसरा H2 at 0.5 बार, 0.2 बार कर सकते हैं। फिर एक सेकंड कर लेंगे, एक काम करना, नंबर्स को थोड़े अच्छे रखने के लिए ना इसको 10 बार कर देता हूँ। All changes will be in terms of 10, और इसको 0.1 बार कर देते हैं। इससे नंबर थोड़े से अच्छे मिलेंगे हम लोग को। एंड अल्टीमेट गोल ऑफ माइन इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। व्हाट चेंजेस आर दीस गोइंग टू क्रिएट। 6 केसेस दूंगा मैं, कर लेना लेकिन कल सुबह के पहले, क्योंकि इसके आगे की फिर चीजें बताऊंगा। सर एक बार स्लाइड कॉन्सेंट्रेशन जाता है। क्या क्या? सर एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ, कुछ बोल रहे हो तुम लोग? नहीं सर, बस ये इतना था। अच्छा अच्छा, ठीक। तो अभी का लेक्चर कितने बजे तक है? बस खत्म हो रहा है, यही लास्ट चीज कर रहा हूँ, दे रहा हूँ होमवर्क, खत्म। H2 at 1 bar, concentration of H plus is equal to 10 molar. H2 at 1 bar and H plus concentration at 2 and 10 bar, H plus and 10 molar, H2 and 10 bar, H plus and 1 molar,
H plus at 10 molar H2 at 1 bar H plus at 1. ठीक है, नोट कर लो, एंड दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर फॉर टुडे.